Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session for the PNB SO एस्पिरेंट्स। जी हाँ, क्रेडिट ऑफिसर की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी टेंशन है यार कि इसका सिलेबस क्या है। तो चलिए दोस्तों, उसी के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड खासकर प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द चैट बॉक्स, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड इट एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग। मोर ओवर, आप कोई भी कोर्स बाय करें तो हमेशा ऐप के थ्रू करें, बिकॉज यहाँ आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है। तो प्लीज ऑलवेज बाय इट फ्रॉम दी ऐप। एंड जल्दी से वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबा दीजिए। उसी के बराबर में बेल आइकन होगा, उसको भी दबा दीजिए, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं सिलेबस की। तो देखो, सिलेबस में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बेसिकली प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में। और सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में ही क्यों बात करेंगे, उसका एक रीज़न है। देखो, जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है उसका सिलेबस कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट बहुत जगह मिल जाता है, नहीं मिलता तो सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज का। और एक और चीज़ है, देखो वो तीनों सेक्शन क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो उसमें आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो भी अपनी बात बन जाती है। एक बेसिक लेवल का आइडिया होना चाहिए। तो क्योंकि हमने कट ऑफ का भी देखा है, देखो कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाती, बट ठीक है, एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस अपने को करना बनती है। और वो आप कोई भी, अगर आप बैंक या किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी किए हैं जिसमें क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आता है, तो यानी कि आपकी वो तैयारी हो जाएगी। बस प्रैक्टिस करते रहिए उसी लेवल पे, अच्छे लेवल पे। तो उसके सिलेबस अगर आप देखो, बहुत सारी सोर्सेज मिल जाएंगी, बहुत आसानी से मिल जाता है। नहीं मिलता तो प्रोफेशनल नॉलेज का। अब देखो दोस्तों, सिलेबस अगर हम प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में बात करें तो पीएनबी का एसओ का जो पुराने एग्जाम्स हुए हैं वो स्केल 2 लेवल पे हुए हैं, मैनेजरियल लेवल पे हुए हैं, ठीक है। एंड वहां पे जो सिलेबस था वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड। वहां पे एक तो एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है, और इवन जब हायर स्केल है तो देखो एक्सपीरियंस तो बनता है, एंड देन उतनी ही ज़्यादा आपकी टेक्निकल नॉलेज भी मांगी जाती है। बट अगर आप एक फ्रेशर लेवल पे बात करें तो उतनी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज अपने को नहीं चाहिए होती है। तो लेकिन फिर भी कितनी चाहिए, तो वो अपने को यहाँ पे हम इस सिलेबस के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, आई नो टाइम इज़ रियली क्रूशियल। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, जो कि है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब ये जो टॉपिक है, देखो ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सारी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वो जो बैंक में करते हैं, तो देखो कहीं ना कहीं वही है, ठीक है। लेकिन जैसे इसमें अगर हम इस सिलेबस को अगर इसको तोड़ें, इसको ब्रेक डाउन करें, तो ये बहुत ही ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। कहने में बड़ा आसान है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, बट इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड वे में डिस्कस करें तो देखो इसमें आ जाते हैं आपके आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद इसमें आपके आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स, टाइप्स ऑफ बैंक्स एंड बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड बैंकिंग एक्टिविटीज, टाइप्स ऑफ बैंकिंग एंड बैंकिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड अगर ये तो हुआ देखो पार्ट बैंकिंग का, देन फाइनेंशियल अवेयरनेस में अगर हम बात करें तो वहां पे आ जाते हैं आपके प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट। मतलब बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स आपको आने चाहिए, चाहे वो फिर प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट हो, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट हो, या फिर इक्विटी और डेट मार्केट हो, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे आने चाहिए। तो पूरा फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट्स के अलावा अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स भी होते हैं जो जनरली थोड़ा सा सेपरेट करके हम पढ़ते हैं, विच इज अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। एंड देन देयर इज डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये आपका मेजर अगर हम कहें मेन टॉपिक रहते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के, ठीक है। उसके अलावा फिर हम आगे चलें रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग की, हाउ द रिस्क इज बीइंग मैनेज्ड इन दी बैंकिंग सिस्टम। तो सबसे पहले तो टाइप ऑफ रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क जो होते हैं उसमें क्रेडिट रिस्क, ठीक है। एंड हाउ दोज रिस्क आर बीइंग मैनेज्ड, तो उसमें बेसल नॉर्म्स आ जाते हैं, देन आपके पैरामीटर्स फॉर सुपरविजन आ जाते हैं, फ्रेमवर्क फॉर सुपरविजन आ जाते हैं, कैमल्स एंड ऑल। देन उसके बाद पीसीए फ्रेमवर्क, तो वो सारी चीज़ें आपके रिस्क मैनेजमेंट में आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज होती है, देखो एनपीए, क्योंकि क्रेडिट ऑफिसर के लिए एनपीए एक बहुत बड़ा इशू होता है, तो उन्हें एनपीए रिकवरी मैकेनिज्म भी यहां पे आने चाहिए। तो पहले चीज एनपीए टाइप्स, ठीक है। देन यहां पे अगर हम रिकवरी मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो जैसे कुछ लीगल एक्ट्स हैं जिनके बारे में अपने को पता होना चाहिए, आईबीसी, सार्फाईसी, ठीक है। उसके अलावा लोक अदालत एंड ऑल, वो अपने को यहाँ पे रिकवरी मैकेनिज्म में अपने को आने चाहिए। देन इसके अलावा देखो आरबीआई नोटिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपका बैंक एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आरबीआई नोटिफिकेशंस हमेशा पूछे जाते हैं। अब किस एक्सटेंट तक हमें करने चाहिए, देखो टू बी ऑन द सेफ साइड, जैसे मैं बहुत टाइम से अब एसओ एग्जाम्स को भी चेज कर रहा हूं, तो द थिंग इज
ये जो नोटिफिकेशन है एटलीस्ट 1 साल के अपने को करने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज 1 ईयर। ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। लगता है 1 साल के कितने नोटिफिकेशन होंगे और कितने हद तक हमें कवर करना होगा, लेकिन आरबीआई नोटिफिकेशन, जब मैं बात कर रहा हूँ आरबीआई नोटिफिकेशन, तो वहाँ आरबीआई की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें गाइडलाइंस, मास्टर सर्कुलर्स, तो वो सारी चीज़ें, लेकिन वो बहुत टफ नहीं होता, वो आराम से आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स इन न्यूज़ रहती हैं दैट इज आर स्पेशली रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। तो वो अपने को यहाँ पे करनी होगी। मोर ओवर इसके अलावा भी यहाँ पे आपको, जैसे आपका एग्जाम पीएनबी का है, तो पीएनबी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, पीएनबी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो पीएनबी की बेसिकली आपको थोड़ी सी वेबसाइट का भी यहाँ पे आइडिया होना चाहिए, ठीक है। वेबसाइट से आपको की इंफॉर्मेशन कि भैया लास्ट ईयर पीएनबी का कितना प्रॉफिट रहा था, क्या एनपीए सिचुएशन थी, क्या, तो वो इंडिविजुअल पीएनबी लेवल पे अपने को कवर करना है। ये तो हुआ देखो ओवरऑल एक जनरल लेवल का सिलेबस, जो कि एक नॉर्मल, अगर हम देखें कोई भी बैंकिंग एस्पिरेंट कहीं ना कहीं प्रिपेयर करता ही है, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं, बट कहीं ना कहीं ऑल दीज आर पार्ट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। इसके अलावा एक और आपका क्योंकि क्रेडिट ऑफिसर का रोल रहेगा, तो वहाँ पे कुछ अकाउंटिंग का सेक्शन भी आता है, ठीक है। और अकाउंटिंग के सेक्शन के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड देयर एनालिसिस, ठीक है। बैलेंस शीट हुआ, इनकम स्टेटमेंट हुआ, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हुआ, तो वो सारे आपको यहाँ पे आने चाहिए। उसके अलावा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रेशियोज, ठीक है। फाइनेंशियल रेशियोज तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन कैपिटल बजटिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यील्ड टू मैच्योरिटी, सो दीज आर द टॉपिक्स रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पोर्शन। तो अपने को ये टॉपिक्स भी काफी मच इनमें हम कंफर्टेबल होने चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, ये एक ब्रॉड एक ओवरव्यू है सिलेबस का, ठीक है। अब आ जाती है बात प्रिपरेशन की। अगर आपको सिलेबस का आइडिया लग गया है तो प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले एक और पॉइंट आ जाता है कई बार बच्चे का, सर क्या हमें करंट अफेयर्स करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, सर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो देखो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स की जरूरत नहीं है पिछले 2 से 3 महीने के, खासकर जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। वो आप टच कर सकते हो। डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे देखे जा सकते हैं। स्पेशली स्कीम्स भी, जो हमारी स्कीम्स इन न्यूज़ रहती हैं, स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर बैंकिंग से रिलेटेड, वो भी अपने को यहाँ पे करनी होती हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ वही नहीं करनी कि फाइनेंशियल वाली, इवन एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स भी पूछ लेते हैं। तो स्कीम्स इन न्यूज़ बेसिकली पिछले 2-3 महीने की, वो यहाँ पे करनी होती हैं, ठीक है। तो दिस इज द इंडिकेटिव सिलेबस। अब आ जाती है प्रिपरेशन की बात। तो देखो प्रिपरेशन में अगर आपको दिक्कत लगती है, अगर आप खुद से कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो वी आर हेयर टू हेल्प यू। कंप्लीट आपका प्रोफेशनल नॉलेज कोर्स अलॉन्ग विद द क्यूआरई अगर हम बात करें, वो यहाँ पे आपको कवर कराया जाएगा। ये हमारा बैच है पीएनबी स्पेशलिस्ट ऑफिसर क्रेडिट ऑफिसर लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच। इसमें कुछ कंटेंट जैसे स्पेशली क्यूआरई का जो कंटेंट है वो रिकॉर्डेड है एंड प्रोफेशनल नॉलेज वुड बी कंप्लीटली लाइव। तो यहाँ पे कुछ कंटेंट मैं डील करूंगा, कुछ कंटेंट निहारिका मैम है वो डील करेंगे। अकाउंटेंसी रिलेटेड कंटेंट जो है वो डील निहारिका मैम करेंगे। एंड बाकी जो ऊपर का जो टॉपिक था बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड, आरबीआई एंड ऑल, वो सारा यहाँ पे मैं डील करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। इसकी क्लासेस बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। क्या कर सकते हैं आप, जब आप हमारी वेबसाइट में जाएंगे, कोर्स एनरोलमेंट सेक्शन में जाएंगे, तो आप कोड यूज कर सकते हैं Y581। इस कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो डोंट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी, यूज इट वाइजली, यूज द कोड Y581 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, और वो मिलेगा ऐप के थ्रू। तो दिस इज द कोड, अप्लाई द कोड, एनरोल नाउ। So guys, that's all from my side. I hope you have liked the video. मजा आया तो do give me a like, do share it with your friends, and do let me know if you have any other query related to the PNB SO Credit Officer examination. So on this note, I'm your mentor Veer now, signing out.